श्री महाभारत खिल भागे। स्वामी कार्तिकेय और श्री कृष्ण के युद्ध में स्वामी कार्तिकेय की पराजय। कोटवी देवी का कार्तिकेय की रक्षा करना। बानासुर और श्री कृष्ण का युद्ध। श्री कृष्ण का बानासुर की 1000 भुजाओं को काटना। महादेव जी का बानासुर को महाकाल होने का वरदान। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, जब महादेव जी तथा महात्मा श्री कृष्ण युद्ध से हट गए तब पुनः शत्रुओं का रोमांचकारी युद्ध किस प्रकार हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब कुंभार द्वारा नियंत्रित रथ पर बैठे हुए कार्तिकेय जी ने श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न पर एक साथ ही दावा किया। अमर्ष और रोष से अत्यंत कुपित हुए सर्वश्रेष्ठ देवता कुमार कार्तिकेय ने उस समय सिंहनाद करके सैकड़ों उग्र बाणों द्वारा उन सबको रणभूमि में घायल कर दिया। उन तीनों के सारे अंग बाणों से आवृत हो गए। वे तीनों त्रिविध अग्नियों के समान रक्त रंजित अंगों द्वारा ही कुमार कार्तिक के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध के मार्गों का ज्ञान रखने वाले उन तीनों उद्दीप्त तेजस्वी वीरों में क्रमशः वायव्य, आग्नेय और पार्जन्य अस्त्रों का प्रयोग करके कुमार को शत विशत कर दिया। परंतु क्रोध में भरे हुए अग्निनंदन कार्तिकेय ने पार्वत, वारुण और सावित्र नामक 3 अस्त्रों द्वारा उक्त तीनों अस्त्रों का निवारण करके पुनः उन तीनों वीरों को घायल कर दिया। सकंद के बाण तो बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने दीप्तिमान धनुष धारण कर रखा था, तो भी जब उन महात्मा के चलाए हुए शर समूहों को वे तीनों वीर अपने अस्त्रों की माया से नष्ट करने लगे, तब कार्तिक को बड़ा क्रोध हुआ। वे तेज से प्रज्वलित हो उठे। प्रभावशाली पावक नंदन स्कंद ने युद्ध स्थल में अपने होठ को दांतों से दबा लिया और ब्रह्मशीर नामक अस्त्र उठाया, जो काल के समान दुर्जय था। सूर्य देव के तुल्य तेजस्वी ब्रह्मशीर नामक परम दुर्जय लोक संहारकारी उग्र अस्त्र का प्रयोग होने पर सब और हाहाकार मच गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे और उस अस्त्र के तेज से मोहित हुए सारे जगत में विषाद छा गया। तब परम पराक्रमी केशी हंता भगवान केशव ने चक्र हाथ में लिया, जो सभी अस्त्रों के बल का निवारण तथा नाश करने वाला है, जिनके सामने विरोधियों का मंडल ठहर नहीं सकता है। उन महात्मा श्री कृष्ण का चक्र सारे संसार में विख्यात है। उस चक्र ने अपने बल से उस ब्रह्मशीर नामक अस्त्र को उसी प्रकार निस्तेज कर दिया, जैसे वर्षा काल में मेघों के छा जाने से सूर्यमंडल प्रभाहीन प्रतीत होता है। तदंतर उस महान शक्तिशाली ब्रह्मशीर अस्त्र के निस्तेज और निर्बल हो जाने पर कार्तिकेय के नेत्र क्रोध से लाल उठे। जैसे घी की आहुति पाकर के अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वे रणभूमि में रोष से जल उठे। फिर तो उन्होंने संपूर्ण लोकों को भेद देने वाली अपनी प्रिय शक्ति हाथ में ली, जो दिव्य स्वर्ण में अमोघ भयंकर सब ओर से प्रज्वलित तथा शत्रु का संहार करने में समर्थ थी। वह दिव्य शक्ति आकाश में बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होती थी। प्रलय काल के संवर्तक अग्नि की भांति प्रकाशित होती थी तथा वह घंटाओं की मालाओं से अलंकृत थी। रोष में भरे हुए कार्तिकेय ने उस शक्ति को चला दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया, जो शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उन ब्राह्मण भक्त महात्मा कार्तिकेय के द्वारा चलाई गई वह शक्ति आकाश में बढ़ने सी लगी। उसका मुख भाग प्रज्वलित हो उठा। वह मां शक्ति श्री कृष्ण का वध करने की इच्छा से उनकी ओर दौड़ी। उस समय प्रज्वलित होती हुई उस शक्ति को देख करके समस्त देवताओं से घिरे हुए इंद्र भी अत्यंत खिन्न हो गए और बोले, श्री कृष्ण दग्ध हो गए।
परंतु श्री कृष्ण ने उस महासमर में अपने पास आई हुई उस महाशक्ति की हुंकार से ही तिरस्कृत करके पृथ्वी पर गिरा दिया। उस महाशक्ति के धराशायी हो जाने पर सब और साधु साधु वाह वाह की ध्वनि होने लगी। उस समय इंद्र सहित समस्त देवता सिंहनाद करने लगे। तदंतर जब देवता सिंहनाद कर रहे थे उस समय प्रतापी वासुदेव ने पुनः चक्र हाथ में लिया जो रणभूमि में दैत्यों का विनाश करने वाला है। परंतु अप्रतिम बलशाली श्री कृष्ण ज्यों ही चक्र घुमाने लगे त्यों ही कुमार की रक्षा के लिए महादेव जी की आज्ञा से महाभागा कोटवी जो देवी पार्वती का 8वां भाग थी सुंदर श्री धारण करके श्री कृष्ण और कुमार के बीच में आकर के नग्न खड़ी होगी। वे आकाश में निराधार लटक रही थी। वह विचित्र स्वर्णमय शक्ति तथा वह देवी कोटवी दोनों ही श्री कृष्ण और कुमार के बीच में विद्यमान थी। अपने और कुमार के बीच में देवी को खड़ी हुई देख महाबाहु मधुसूदन ने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया और कहा, श्री भगवान जी बोले, अरे हटो हटो, तुम्हें धिक्कार है। शत्रु का वध करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए मेरे उद्देश्य की सिद्धि में तुम इस प्रकार विघ्न क्यों डाल रही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान की यह बात सुनकर भी कोटवी ने उस समय कुमार की रक्षा के लिए अपने अंगों पर वस्त्र नहीं धारण किए। श्री भगवान ने कहा, अरे तुम कार्तिकेय को शीघ्र हटा करके स्वयं भी सम्रांगण से दूर चली जाओ। ऐसा करने पर ही आज मेरे साथ युद्ध करते हुए कार्तिकेय का कल्याण होगा। कोटवी को युद्ध के मुहाने पर खड़ी देख करके इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री हरि ने अपने चक्र को पीछे लौटा लिया। देवादिदेव बुद्धिमान श्री कृष्ण के ऐसा करने पर देवी कोटवी कार्तिकेय को वहां से हटा करके स्वयं भगवान शंकर के समीप चली गई। इसी बीच में जब वह महान भय उपस्थित हुआ और देवी ने कुमार की रक्षा कर ली, तब बानासुर स्थान पर आया। श्री कृष्ण के हाथों से जीवित छूट करके कुमार कार्तिकेय युद्ध स्थल से दूर हटे जा रहे हैं। ये देख करके बानासुर ने वहां ये निश्चय किया कि मैं स्वयं ही माधव के साथ युद्ध करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भूतों और यक्षों के समुदाय तथा बानासुर के समस्त सैनिक भय से कातर नेत्र होकर के संपूर्ण दिशाओं की ओर भागने लगे, जिसमें प्रमथ गणों की अधिकता थी। उस सेना में भी दरार पड़ जाने पर बानासुर युद्ध के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ निकला। जैसे वज्रधारी इंद्र श्रेष्ठ देवताओं से घिरे होते हैं, उसी प्रकार वह भयंकर आयुध धारण करने वाले घोर महाबली महावीर एवं महारथी दैत्यपतियों से घिरा हुआ था। उसमें शास्त्र ज्ञान और शील में बड़े चढ़े पुरोहित तथा दूसरे ब्राह्मणों ने उनके लिए शत्रु वध का आशीर्वाद देते हुए जप मंत्र और औषधियों द्वारा उस महामना दैत्यराज के लिए सस्ती वाचन किए। तंत्र वाद्यों की ध्वनि, रणभेरियों की बड़ी भारी आवाज तथा दैत्यों के सिंहनाद के साथ बानासुर ने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। बानासुर को युद्ध का ही निश्चय करके घर से निकला देख करके गरुड़ पर आरूढ़ हुए श्री कृष्ण उनके सामने गए। उस रणभूमि में अप्रतिम बलशाली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को गरुड़ पर आरूढ़ होकर आते देख बानासुर ने अपने सामने उपस्थित हुए उन वेगशाली भगवान वासुदेव से कुपित होकर के कहा। बानासुर बोला, अरे खड़े रहो खड़े रहो, आज तुम जीवित नहीं लौट सकोगे और ना द्वारका तथा द्वारकावासी सहरदा को ही देख सकेंगे। माधव, आज समरभूमि में मेरे द्वारा पराजित हो तुम काल से प्रेरित एवं मरणासन होकर के वृक्षों के अग्रभाग को सुनहरे रंग का देखोगे।
गरुड़ध्वज, तुम्हारे तो 8 ही भुजाएं हैं। रणभूमि में तुम मुझे सहस्त्रबाहु के साथ भिड़ करके कैसा युद्ध करोगे? आज युद्ध में भाई बंधुओं सहित तुम मेरे द्वारा पराजित हो शोणितपुर में मारे जाकर के द्वारका का समरण करोगे। देखना, भांति भांति के युद्धों से युक्त और नाना प्रकार के बाजू बंधन से भूषित ये मेरी सहस्त्र भुजाएं आज किस तरह करोड़ों भुजाओं के समान हो जाती हैं। गर्जना करते हुए उस दैत्यराज के मुख से वे प्रवाहपूर्ण महाभयंकर वाक्य समूह उसी तरह निकले थे जैसे प्रचंड भवन की प्रेरणा पाकर के समुद्र से जल के प्रवाह और उताल तरंगे उठती रहती हैं। उनके दोनों नेत्र रोष में व्याप्त हो गए। वह ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालने की इच्छा लेकर के महान सूर्य उदित हुआ हो। बानासुर का वह अत्यंत ओजस्वी वचन सुनकर के देव ऋषि नारद आकाश को विदीर्ण करते हुए बड़े जोर जोर से अट्टहास करने लगे। वे मुनि योग पट्ट का आश्रय लेकर के युद्ध देखने की इच्छा से आकाश में ठहरे हुए थे। वे अपने नेत्रों को कौतूहल से उत्फुल्ल चकित करते हुए वहां सब ओर घूमते थे। श्री कृष्ण बोले, बाण, तुम मोवश क्यों गर्जना कर रहा है? शूरवीर इस तरह गरजते नहीं है। आ रणभूमि में युद्ध कर। तेरी इस व्यर्थ गर्जना से क्या लाभ है? तिथि नंदन, यदि बातों से ही युद्धों में सफलता मिल जाए तो सदा तुम ही विजयी हुआ करे, क्योंकि तू बहुत अंट शंट बातें बक रहा है। बाण, मुझे युद्ध में जीत ले और मेरे द्वारा पराजित हो तू ही पृथ्वी पर नीचे मुंह किए दीनहीन होकर चिरकाल के लिए गिर करके असुरों के साथ सो जाएगा। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने उस समय मर्म स्थानों का भेदन करने वाले शीघ्रगामी अमोघ महाबाणों द्वारा बानासुर को घायल कर दिया। श्री कृष्ण के मर्म भेदी बाणों द्वारा शत विशत हुए बानासुर ने मुस्कुरा करके उन्हें भी बाणों की वर्षा से ढक दिया। उस अत्यंत भयानक युद्ध में उन प्रज्वलित बाणों से बिंदे हुए श्री कृष्ण को बानासुर ने फिर परिग, खड्ग, गदा, तोमर, शक्ति, मूसल और पट्टिछों से आच्छादित कर दिया। अपनी सहस्त्र भुजाओं से घमंड में भरा हुआ दैत्य प्रवर बानासुर लीलापूर्वक द्विबाहु बने हुए श्री कृष्ण के साथ सम्रांगन में युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण की फुर्ती से बड़े पुत्र बानासुर को बड़ा रोष हुआ। उस दैत्य ने तपस्या द्वारा निर्मित एक परम दिव्य एक महान अस्त्र को जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया था, युद्ध में कभी प्रतिहत नहीं होता था और समस्त शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ था, श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। उस अस्त्र के छूटते ही संपूर्ण दिशाओं का मंडल अंधकार से आच्छन्न हो गया। सब और अत्यंत भयंकर शास्त्रों अपशकुन प्रकट होने लगे। वहां का सारा जगत अंधकार से ढक जाने के कारण कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। उस समय समस्त दानव साधु साधु कह करके बानासुर की प्रशंसा करने लगे और देवताओं के मुख से निकली हुई वाणी हाय हाय धिक्कार है इत्यादि रूप से सुनाई देने लगी। तत्पश्चात उस अस्त्र के बल और वेग से आग की लपटों से युक्त परम दारुण बाणों की अत्यंत वेग पूर्वक घोर वर्षा होने लगी। बानासुर के उस अस्त्र के छूटते भगवान केशव धग से होने लगे। उस समय आकाश में ना तो हवा चलती थी और ना मेघों का ही संचार होता था। तब भगवान मधुसूदन ने उस रणभूमि में काल और अंतक के समान भयंकर तथा महान वेगशाली पर्जन्य नामक अस्त्र उठाया और चला दिया। फिर तो जगत का अंधकार दूर हो गया। बानासुर के बाणों की आग बुझ गई और समस्त दानवों के मंसूबे उस समय व्यर्थ हो गए। पारजन्य अस्त्र के अभिमंत्रित होने पर उस दानव अस्त्र को शांत हुआ देख करके समस्त देवता सिंहनाद करने और हंसने लगे। महाराज, अपने अस्त्र के नष्ट हो जाने पर
वह दैत्य क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को पुनः मूसलों और पट्टिशों की वर्षा से ढक दिया। शत्रु सुदम केशव ने उनके द्वारा वेग पूर्वक की हुई उस सारी बाण वर्षा का हंसते हंसते निवारण कर दिया। श्री कृष्ण का जब बाणासुर के साथ ही महान युद्ध होने लगा, उस समय उन्होंने अपने शांगित धनुष से छूटे हुए वज्र तुल्य बाणों द्वारा उसके अश्व, ध्वज और पताका सहित रथ को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी केशव ने उसके शीर से कवच को, मस्तक से महातेजस्वी मुकुट को तथा हाथ से धनुष और दस्तानों को काट गिराया। साथ ही हंसते हुए से उन्होंने एक नाराज द्वारा उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। युद्ध स्थल में वह मर्म भेदी आघात लगने पर उसकी चेतना क्षीण हो चली और वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। बाणासुर को श्री कृष्ण के प्रहार से अत्यंत पीड़ित एवं मूर्छित हुआ देख करके उसके महल के ऊंचे शिखर पर खड़े हुए मुनिवर नारद बार बार उठ करके उनकी ओर देखने लगते। उस समय वे अपनी भुजाओं पर ताल ठोकते और नख बजाते हुए इस प्रकार कहने लगे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। अहो, आज मेरा जन्म सफल है। ये जीवन उत्तम जीवन है, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण का ये अद्भुत प्रक्रम अपनी आंखों देख लिया। महाबाहो, आप इस देवद्रोही दैत्य बाणासुर को पराजित कीजिए और जिसके लिए आपका अवतार हुआ है उस कर्म को सफल बनाइए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके उस समय आकाश को प्रकाशित करते हुए नारद जी इधर उधर पड़ते हुए तीखे बाणों के साथ रण क्षेत्र में विचरने लगे। जब श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ वह महाभयंकर संग्राम चल रहा था, उस समय वहां उन दोनों के ध्वज चिन्ह वाहन एक दूसरे पर टूट पड़े और युद्ध करने लगे। भगवान तथा दैत्य दोनों के उन वाहनों में गहरी भिड़ंत हुई। बुद्धिमान गरुड़ और मयूर में पंख, चोंच, पंजे, मुख और नखों के प्रहार द्वारा युद्ध होने लगा। मयूर और गरुड़ दोनों एक दूसरे पर क्रोधपूर्वक आघात करने लगे। तदंतर कुपित हुए महाबली गरुड़ ने उड़ करके अपनी चोंच से उद्दीप्त तेज वाले मोर का मस्तक शीघ्रता पूर्वक पकड़ लिया और उसे उछाल उछाल कर दोनों पांखों से मारना आरंभ किया। दोनों पैरों से अगल बगल में आघात करके महाबली गरुड़ ने उस पर बारंबार प्रहार किए। वे उसे कभी वेग पूर्वक अपनी ओर खींचते और कभी पीछे ढकेलते थे। इस तरह उसे मूर्छित करके उन्होंने नीचे गिरा दिया, मानो आकाश से सूर्य को धाराशायी कर दिया गया। मोर के गिर जाने पर अत्यंत बलशाली बाणासुर भी उस युद्ध में घबरा करके अपने कर्तव्य का विचार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। वे सोचने लगा, अहो, मैंने अत्यंत बल के घमंड में आकर के अपने हितैषी सिद्धों की बात नहीं मानी, इसलिए आज देवताओं और दैत्यों के देखते देखते मैं इस भारी विपत्ति में फंस गया हूँ। रणभूमि में बाणासुर को अत्यंत व्याकुल और दीन चित्त हुआ जान करके भगवान रुद्र आतुर होकर के उसकी रक्षा का उपाय सोचने लगे। तत्पश्चात महादेव जी ने गंभीर वाणी द्वारा नंदी से कहा, नंदी के ईश्वर, जहां बाणासुर रणभूमि में स्थित है वहां जाओ और उसे सिंहों द्वारा जुते हुए इस तेजस्वी दिव्य रथ से शीघ्र संयुक्त करो। निष्पाप नंदिकेश्वर, ये रथ युद्ध के लिए पर्याप्त है। मैं यहाँ प्रमथ गणों के बीच में रहूंगा। अब मेरा मन युद्ध करने के लिए उत्साहित नहीं हो रहा है। तुम जाओ, बाणासुर की रक्षा करो। तब बहुत अच्छा कह करके रथियों में श्रेष्ठ नंदी रथ के द्वारा उस स्थान पर गए जहाँ बाणासुर विद्यमान था। वहां पहुंच करके उन्होंने बाणासुर से धीरे धीरे इस प्रकार कहा, महाबली दैत्य, तुम शीघ्र आओ और इस रथ पर आरूढ़ हो जाओ।
परंतु दानवों का विनाश करने वाले श्री कृष्ण के साथ सम्रांगन में युद्ध करो। नंदी की यह बात सुनकर के बानासुर बुद्धिमान महादेव जी के रथ पर आरूढ़ हुआ। उन तेजस्वी महादेव जी के उस रथ का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया था। उस पर बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी बानासुर ने कुपित होकर के ब्रह्मशीर नामक महाभयंकर प्रज्वलित अस्त्र का प्रयोग किया, जो संपूर्ण अस्त्रों का विनाश करने वाला था। उस ब्रह्मशीर अस्त्र के प्रज्वलित होते ही ये संपूर्ण जगत शुद्ध हो था। ब्रह्मयोनि ब्रह्मा ने जगत की रक्षा के लिए उस अस्त्र की सृष्टि की थी। श्री कृष्ण ने अपने चक्र द्वारा उस अस्त्र का विनाश करके वेगशाली विश्वविख्यात यशस्वी तथा रण क्षेत्र में अनुपम शक्तिशाली बानासुर से इस प्रकार कहा, तात तुम्हारी वे बहकी बातें कहाँ गई? बानासुर, अब तुम बढ़ चढ़ करके बातें क्यों नहीं बनाते हो? देखो, ये मैं युद्ध के लिए खड़ा हूं, तुम मेरे साथ युद्ध करो और मर्द बनो। पूर्व काल में कृत वीर का पुत्र अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से संपन्न था, किंतु परशुराम जी ने सम्रांगन में उस महाबली वीर को 2 बावला बना दिया था। उसी प्रकार तुम्हारा भी जो ये घमंड है, ये तुम्हारी सहस्त्र भुजाओं के बल प्रक्रम से ही उत्पन्न हुआ है। अतः ये मैं युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा सारा घमंड चूर किए देता हूं। आज मैं अपनी एक बाण से जब तक तुम्हारा घमंड दूर न कर दूं, तब तक इस समय तुम यहाँ ठहरे रहो। आज युद्ध के मुहाने पर तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकोगे। तदनंतर देवासुर संग्राम के समान उस सम्रांगन में वह अत्यंत भयंकर और दुर्लभ युद्ध देख करके देव ऋषि नारद जी नृत्य करने लगे। महात्मा प्रद्युम्न ने वहां समस्त रुद्रगणों को पराजित कर दिया। वे युद्ध की बातचीत करना छोड़ के पुनः देवादिदेव महादेव जी के पास चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने तुरंत ही वर्षा काल के मेघ की भांति गर्जना करके अपना वह सहस्त्राचार चक्र हाथ में ले लिया, जो रणभूमि में बानासुर का अंत करने में समर्थ था। उस समय जो ग्रहों और नक्षत्रों का तेज था, जो वज्र और अश्वनी का प्रभाव था तथा जो दिवेश्वर इंद्र का तेज था, वह सब उस चक्र में स्थापित हो गया। तीनों अग्नियों और ब्रह्मचारियों का जो तेज है तथा ऋषियों का जो ज्ञान है, वह सब उस चक्र में स्थित हो गया। पतिव्रताओं का जो तेज है, पशुओं और पक्षियों के जो प्राण हैं तथा चक्रधारियों में जो बल है, वह सब उस चक्र में समाविष्ट हो गया। नाग, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं को तथा त्रिलोकी की जो प्राण भक्ति है, शक्ति है, वे सब उस चक्र में प्रतिष्ठित हुई। उस तेज से संयुक्त होकर के वह चक्र जाज्वल्यमान सूर्य के समान उद्दीप्त हो उठा और सामने स्थित होकर के अपने शीर से बानासुर के तेज को ग्रहण करने लगा। रण क्षेत्र में अति तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपर में एवं अमोघ चक्र उठा लिया है। ये जान करके रुद्राणी ने शिव जी से कहा, देव, श्री कृष्ण जिस चक्र को धारण करते हैं वे तीनों लोकों में अजय है। अतः जब तक वह उस चक्र को छोड़ नहीं देते हैं, तब तक ही यत्न करके बानासुर की रक्षा कीजिए। पार्थ जी का यह वचन सुनकर के भगवान त्रिलोचन ने देवी लंबा से कहा, लंबे, तुम बानासुर की रक्षा के लिए शीघ्र जाओ। तब हिमान की पुत्री उमा योग का आश्रय लेकर के अदृश्य हो गई, श्री कृष्ण के पास गई। वे अपने उस स्वरूप का दर्शन एकमात्र श्री कृष्ण को ही करा रही थी। सम्रांगन में भगवान श्री कृष्ण को हाथ में चक्र उठाए देख करके वह पुनः अदृश्य होकर के अपने वस्त्र का परित्याग करके बानासुर की रक्षा के लिए विजय अधिष्ठित हो
कोटवी या लंबा के रूप में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समक्ष नग्न खड़ी होगी। रुद्रप्रिया पार्थी देवी को पुनः लंबा के साथ आकर के सामने खड़ी हुई देख करके श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, फिर तुम अमाच से लाल आंखें किए रणभूमि में आकर के नग्न खड़ी हो गई और बाणासुर की रक्षा के लिए प्रयत्न में लग गई, परंतु मैं बाणासुर को मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवी ने फिर इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपको जानती हूँ, आप समस्त प्राणियों के श्रेष्ठा पुरुषोत्तम भगवान सौभाग्यशाली महादेव अनंत श्याम वरण वाले तथा अविनाशी पुरुष हैं। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप समस्त इंद्रियों के नियंता हैं तथा संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं। देव, ये बाणासुर रणभूमि में अप्रतिम वीरता दिखाने वाला है, अतः आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। भगवान बाणासुर को अभेदान दीजिए और मुझे जीवित पुत्र की जननी बनाइए। मैंने इसे वाद दे रखा है, इसलिए पुनः मेरे द्वारा इसकी रक्षा की जा रही है। माधव, आप मेरे उद्योग को मिथ्या मत कीजिए। देवी की ऐसी बात कहने पर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, भामिनी तुम मेरी सच्ची बात सुनो। बाणासुर अपनी शस्त्र भुजाओं के कारण घमंड में भर करके गरजता रहता है, अतः आज इन भुजाओं का छेदन करना कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है। देवी, तुम 2 बाण वाले बाणासुर के द्वारा ही जीवित पुत्र वाली बनोगी। ये बाणासुर आसुर अभिमान का आश्रय लेने के कारण कभी मेरी शरण में नहीं आएगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण के इस तरह कहने पर देवी बोली, प्रभु ये बाणासुर महादेव जी का दिया हुआ मेरा दत्तक पुत्र हो। कार्तिकेय की माता से इस प्रकार बातचीत करके वक्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु भगवान श्री कृष्ण सम्रांगन में कुपित होकर के बाणासुर से इस प्रकार बोले, बाण संग्राम भूमि में युद्ध करो, असमर्थ पुरुषों की भांति तुम्हारी रक्षा के लिए माता कोटवी इस रण क्षेत्र में खड़ी है, तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है। ऐसा कहकर के अपने मन को वश में रखने वाली महाबली श्री कृष्ण ने बाणासुर पर वह उत्तम चक्र छोड़ दिया। उस समय नग्न खड़ी हुई देवी पर दृष्टि ना पड़े, इसके लिए उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। महासमर में जिसके प्रयोग से चराचर प्राणियों सहित समस्त लोक मोहित हो जाते हैं और मांसभक्षी प्राणियों की तृप्ति प्राप्त होती है, उस अनुपम कर्म करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र को उठा करके क्रोध से बढ़े हुए तेज वाले गदाधारी भगवान श्रीधर ने सम्रांगन में अपने उत्कृष्ट तेज और बल से दानव बाणासुर के तेज का अपहरण करते हुए उसकी भुजाओं को चक्कर से काट डाला। रण क्षेत्र में युद्ध के महाने पर बाणासुर को लक्ष्य करके भगवान वासुदेव के द्वारा चलाया गया वह चक्र वहां तुरंत ही अलात चक्र के समान घूमने लगा। वह इतने शीघ्रता से घूम रहा था कि उसका रूप दिखाई नहीं देता था। संग्राम के शिरोभाग में उस चक्र ने बारी बारी से बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काटना आरंभ किया। कटी हुई शाखा वाले वृक्ष की भांति बाणासुर की 2 ही बाहों से युक्त बना करके वह सुदर्शन चक्र पुनः श्री कृष्ण कर अग्रभाग में आ पहुंचा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दैत्यों को मार गिराने वाला वह चक्र जब अपना काम पूरा करके श्री कृष्ण के हाथ में आ गया, तब बाणासुर के उस शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। कटी हुई बाँह वाला वह महान असुर खून से लथपथ होकर के पर्वताकार हो गया और रक्त से मतवाला हो मेघ के समान नाना प्रकार की गर्जना करने लगा। उसके उस महान सिंहनाद से कुपित हुए शत्रुसूदन केशव बाणासुर का विनाश कर डालने के लिए उद्यत हो गए।
वे पुनः अत्यंत अपना चक्र छोड़ना ही चाहते थे कि कुमार कार्तिकेय सहित महादेव जी उनके पास आ गए और इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मैं आपको जानता हूँ। आप मधुर कैटभ का वध करने वाले सनातन देव अधिदेव पुरुषोत्तम श्री हरि हैं। देव, आप संपूर्ण लोकों की गति हैं। आपसे ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। देवता, असुर तथा नागों सहित तीनों लोकों के लिए आप अजय हैं। अतः आप ऊपर उठे हुए अपने इस दिव्य चक्र को पुनः समेट लीजिए। रणभूमि में इसका निवारण अथवा संहार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह शत्रु के लिए अत्यंत भयंकर है। केशी निसूदन, मैंने इस बानासुर को अभयदान दे रखा है। मेरा ये वचन व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा करने की प्रार्थना करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, देव, ये चक्र मैंने लौटा लिया। अब ये बानासुर चिरंजीवी हो। आप देवताओं के भी देवता तथा संपूर्ण असुरों के लिए माननीय हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है। अब मैं लौट जाऊंगा। बानासुर का वध रूपी जो कार्य मुझे करना था वह आपके अनुरोध से अब मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप मुझे लौटने की आज्ञा प्रदान करें। महादेव जी से ऐसा कह करके महामनसी भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पद्मन कुमार अनिरुद्ध साइकों से बंधे हुए थे। श्री कृष्ण के चले जाने पर नंदी ने बानासुर से ये मंगल में बात कही, बान, तुम प्रसन्न हुए देवादिदेव महादेव जी के सामने चलो। नंदी का ये वचन सुनकर के बानासुर शीघ्रता पूर्वक चल पड़ा। उसकी भुजाएं कटी हुई देख करके प्रतापी नंदी उसे रथ पर बिठा करके जहाँ महादेव जी थे वहाँ ले गए। तत्पश्चात नंदी ने पुनः बानासुर से पहले ही ये उत्कृष्ट बात कही, बान, तुम भगवान शंकर के सामने नृत्य करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये भगवान महादेव जी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए प्रसन्न मुख हो रहे हैं। नंदी के वाक्य से प्रेरित होकर के जीवन की इच्छा रखने वाला बानासुर भय से व्याकुल और अचेत होकर के रक्त से लथपथ हुए शीर से भगवान शंकर के सम्मुख नृत्य करने लगा। नंदी के कहने से भय के कारण दिग्न होकर के वेग पूर्वक बारंबार नृत्य करते हुए उस दानव की ओर से देख कर के भक्तवत्सल भगवान शिव करुणा के वशीभूत होकर के इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने कहा, बान, तुम अपने मन से जो चाहते हो वे वर मुझसे मांगो। मैं तुम पर कृपा करने के लिए प्रसन्न हुआ हूँ। दानव, तुम मेरे प्रिय हो। तो बानासुर बोला, सर्वव्यापी देव, मैं सदा अजर और अमर रहूं। यदि आप स्वीकार करें तो मेरे लिए यही प्रथम वर दो। श्री महादेव ने कहा, बानासुर, तुम देवताओं के तुल्य हो, तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है। अब कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम सदा मेरे कृपा पात्र हो। बानासुर बोला, भगवान, मैं अत्यंत आत्मघाव से पीड़ित और खून से लथपथ हूँ, तथापि जिस प्रकार नृत्य कर रहा हूँ इस तरह नृत्य करने वाले भक्तों के यहाँ पुत्र जन्म का उत्सव हो। महादेव जी ने कहा, जो मेरे भक्तजन निराहार, क्षमाशील तथा सत्य और सरलता से संयुक्त रह करके एकाग्रचित होकर के मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य करेंगे, उन्हें ऐसा ही फल प्राप्त होगा। बेटा बानासुर, अब तुम कोई तीसरा मनवांछित वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरी कृपा से तुम यहाँ सफल मनोरथ हो। तो बानासुर बोला, निष्पाप महादेव, चक्कर के आघात से मुझे बड़ी भयंकर एवं तीव्र वेदना हो रही है। आपके दिए हुए तीसरे वर से मेरी वह पीड़ा शांत हो जाए। तो श्री महादेव जी बोले, वत्स, ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम पीड़ा नहीं होगी, तुम्हारा शरीर घाव से रहित और स्वस्थ हो जाएगा। तात, अब मैं तुम्हें चौथा वर देता हूँ, यदि चाहो तो मांग लो। मैं तुमसे विमुख नहीं हूँ, तुम पर कृपा करने के लिए सदा ही प्रसन्न मुख हूँ।
तो बानासुर बोले, प्रभु मैं आपके प्रमथ गणों के समुदाय का प्रमुख व्यक्ति हूं और महाकाल के नाम से मेरे नित्य निरंतर ख्याति बनी रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब महेश्वर ने बानासुर से कहा, बाण ऐसा ही होगा। तुम मेरा आश्रय ग्रहण करने के कारण शरीर से अक्षत और निरोग रहोगे। तुम्हारा रूप दिव्य हो जाएगा। विख्यात बल और पुरुष से युक्त बानासुर, तुम मेरे दिए हुए स्वर के प्रभाव से निर्भय हो जाओ। तुम्हें कहीं से कोई भय नहीं रहे। अब मैं तुम्हें पुनः 5वां वर देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार फिर कोई वर मांगो। तो बानासुर बोला, देव शंकर, मेरे शरीर में कभी क्रूरता ना हो, तो बाहों से युक्त होने पर भी मेरी देह क्रूप ना प्रतीत हो। तो श्री महादेव जी बोले, महासुर, तुम जैसा चाहते हो ये सब तुम्हारे लिए सुलभ होगा। मेरे पास भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए बानासुर से कहा, वत्स, तुमने जो कुछ कहा या मांगा है वह सब इसी रूप में पूर्ण होगा। ऐसा कहकर के अपने गणों से घिरे हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव समस्त प्राणियों के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में उषा हरण के प्रसंग में बानासुर को भगवान शिव का वरदान विषयक 126वां अध्याय पूर्ण हुआ।